आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो राजीव सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है कि बाज़ार में अब देख रहे हैं हम लोग कि पिछले हफ्ते भी यही हुआ सर। अब थर्सडे फ्राइडे को बाज़ार में एक तेज़ी लौटी, वरना मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे हमने देखा था कि नेगेटिव संकेत देखने को मिले थे। अब जो है कल एक्सपायरी हो गई, सैंडविच सेशन है एकदम बीच में, हम लोग आगे खड़े, कल भी एक और एक्सपायरी है। आपको क्या दिख रहा है बाज़ार? बाजार में जिस तरह से फर्जी कल सेलिंग देखने को मिली वो थोड़ा चिंता का विषय है। और बाजार बार बार 26,100-200 के आंकड़े से लौट जाता है और अब 26,000 का एक जो सपोर्ट बना था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा है। और बाजार ने 25,850 जो एक सपोर्ट थी उसको फिर टेस्टिंग के लिए आ गया है। अभी हम ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से बाजार ने ऊपर भी समय बिताया है, नीचे के कोई ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। पर हाँ, कंसर्न जरूर है कि बाजार ऊपर अब नहीं जा पा रहा है। वो जब भी बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है कोई ना कोई सप्लाई आ जाती है, कोई ना कोई सेलिंग आ जाती है। और एफआईआई अभी तक उनका मूड पॉजिटिव नहीं हुआ है। जब तक एफआईआई की सपोर्ट नहीं मिलेगी बाजार कंसिस्टेंटली नए हाई की तरफ सस्टेन नहीं कर पाएगा। यही प्रॉब्लम अभी आ रही है। और अभी भी देखिए पिछले एक साल बीतने के बाद भी हाँ, स्मॉल कैप अभी भी -8% है। जो हमारे रिटेल के मैक्सिमम पोर्टफोलियो होते हैं, इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक लेवल पे तो हो सकता है काफी नीचे भी हो। तो इसीलिए हमारे रिटेल पार्टिसिपेशन इस बाजार को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। एफआईआई लगातार नेगेटिव है। जो भी कुछ बाइंग हो रही है डीआईआई के थ्रू हो रही है। इसलिए हमें अभी सस्टेनेबिलिटी का इशू रहेगा कुछ समय और, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, Q3 के नंबर और पॉजिटिव नहीं आ जाते। जब बाजार को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बाजार एक डायरेक्शन फिर दोबारा लेगा। जी, तो डायरेक्शन वापस लेगा तो। लेकिन सर, अब क्या आपको लग रहा है कि कोई पुल बैक की संभावना है यहाँ पर? अगर कौन से लेवल से अगर स्थिति आती है पुल बैक की, तो कौन से लेवल से जहाँ पर ध्यान देना चाहिए? आज बड़ा डिसेंट अपॉर्चुनिटी है पुल बैक की। अगर हम वेव थ्योरी पे बात करें जी। तो 26,054 के हाई से जो बाजार में डिक्लाइन आया था उसकी पांचवी वेव का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है 25,940 से। और वो शायद आज कंप्लीट हो जाना चाहिए एक नया लो देके 820 830 की रेंज में। 800 शायद नहीं कटना चाहिए उसमें। अगर ऐसा होता है और पुल बैक आता है और 940 के ऊपर बाजार सस्टेन हो जाता है 15 मिनट के लिए, तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे बाजार के लिए। फिर बाजार में खतरा कम हो जाएगा और या हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी अब नेगेटिव हो गई, शायद नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अब नहीं रहेगी। जी, तो यानी कि 25,820 से लेकर 830 के आसपास सर अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे खरीदारी करनी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 25,795 का लगाना है यहाँ पे। और इंटरडे के लिए जो टारगेट है वो 25,940 से लेकर 970 और 26,000 तक है। लेकिन निफ्टी में आपने जो कही सर, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो आपने शेयर की है कि नेगेटिव ट्रेंड तभी है जब 25,800 के नीचे जाए, तो कितनी संभावना दिख रही है सर इसकी आपको? मेरे को संभावना बड़ी कम दिखाई देती है। अगर 25,800 के नीचे निफ्टी 15 मिनट सस्टेन हो जाती है जी। तो फिर निफ्टी नेगेटिव हो जाएगी, इसकी संभावना कम है। फिर हमें वेव थ्योरी की जो अपनी वेव काउंटिंग है उसको अल्टर करना पड़ेगा। फिर हम लार्जर डिक्लाइन की बात सोचेंगे। पर अभी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से भी बड़ी कम है। इसलिए मैंने अभी भी बाइंग का ट्रेड सोचा और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा है। और 940 के ऊपर बड़ी पॉजिटिविटी बाजार में आ जाएगी और बाजार 26,000 तक भी फिर जा पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रणनीति साझा करने के लिए सर।